सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की है और वो कहते हैं कि 2013 से 2018 के दौरान हमारे दौर में महंगाई सालाना 12% से कम होकर 4% पर आ गई थी। खाने पीने की अशिया की महंगाई 2% पर थी। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में तरक्की की शरह 6% से ज़्यादा थी, जबकि पॉलिसी रेट 5.5% पर ले आए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स 21,000 पॉइंट से बढ़कर 54,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था, ये नवाज शरीफ ने कहा। 3 स्टॉक एक्सचेंजेस को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तब्दील किया, जो दुनिया की 5वीं बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार पाई। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट 3% की सतह तक कम किया गया, जो अब दुगना हो चुका है। नवाज शरीफ ने कहा कि उनके दौर में GDP की शरह से टैक्स वसूलियों का दुगना किया गया। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम का हजम 348 अरब से बढ़ाकर 1,000 अरब किया। 4 साल अपने दौर में डॉलर को 104 पर रखा, हिलने नहीं दिया। निजी शोबे के लिए क्रेडिट 8 अरब से बढ़कर 733 अरब हुआ। ज़राअत के लिए कर्ज फराहमी 336 अरब से बढ़कर 973 अरब हो गई। ज़रब आज़म, रद्दुल फसाद और कराची ऑपरेशन की वजह से अखराजात में इजाफे के बावजूद बजट खसारा 8% से कम करके 5.8% किया। लोड शेडिंग का खात्मा किया। 11,000 मेगावाट मजीद बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की। IMF को खुदा हाफिज कहा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि एक हुकूमत ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। हम 46 अरब डॉलर का CPEC मंसूबा लेकर आए। सूरज की रोशनी, थर के कोयले से बिजली बनाई, पन बिजली के मंसूबे शुरू किए। IMF से मुआहदे के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर कम होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 2 रुपए 14 पैसे कम हो गई है। 1 डॉलर 286 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी देखने में आई है। इंडेक्स पहली बार 57,000 की सतह अबूर कर गया। 850 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 57,549 पॉइंट्स पर आ गया। इसके साथ साथ तिगरा वजीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की और माशी इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर हुआ। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर भी गौर किया गया। इजलास में निगरां सूबाई वज़राए आला, विफाकी वज़रा शरीक हुए। अस्करी क़यादत की भी इजलास में खुसूसी शिरकत देखने में आई। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की माशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर गौर किया गया। इजलास में निगरां सूबाई वज़राए आला, विफाकी वज़रा शरीक हुए। अस्करी क़यादत ने भी इजलास में खुसूसी शिरकत की। इससे मुतालिक जैसे जैसे हमें तफसीलात मौसूल होंगी आप तक मजीद पहुँचाएंगे। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की माशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर किया गया। साफा केस में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आइंदा समात पर जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला करेंगे। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने कहा, साफा केस में जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। कोर्ट रूम छोटा होने का मतलब यह नहीं कि कम अफराद की गुंजाइश के बायस वो क्लोज ट्रायल है। जेल में ट्रायल के लिए अब पहले की निस्बत बड़ा कमरा मिल गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा की है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें, चलें इसको देख लेते हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि यह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। स्वाबी में अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को बाकायदा वजीर आज़म अनाउंस किया गया, वो अपने आप को वजीर आज़म
डिक्लेयर कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि ऐसे इलेक्शन को कौन मानेगा। इलेक्शन नहीं बल्कि ये नॉमिनेशन हो रही है, ये सिलेक्शन प्लस है, ये सिलेक्शन प्लस है। अगर इस किस्म का इलेक्शन हो जाए तो कौन मानेगा। नवाज शरीफ जो अपने आप को जो है ना एक जिसने तकरीर की कि मुफाहमत चाहते हैं, जिसने तकरीर की कि उसने आप देख रहे हैं कि उसको एक बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस किया गया है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो प्राइम मिनिस्टर कौन मानेगा इस प्राइम मिनिस्टर को। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत, हादसा या कत्ल। मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल। तफ्तीश DSP कान्हा के सुपुर्द कर दी गई। तहकीकात में सामने आया है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाम बहक अफराद के साथ झड़प भी हुई। अफनान ने गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा किया, उन्हें हरासा भी किया। 2 गाड़ियों में सवार एक ही खानदान के अफराद सवार थे। वाई ब्लॉक नाले पर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा, लेकिन अफनान धमकाता रहा। मुतासरा खानदान ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया था। 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब डिफेंस फेज 7 में पेश आए वाक़े में एक ही खानदान के 6 अफराद जान से गए थे। लाहौर की ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 रोज में 1000 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई हैं। CTO लाहौर का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ियां या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड मुस्तकबिल में उनकी सरकारी नौकरी और वीज़ा के हुसूल में मुश्किलात का सबब होंगे। आपको लिए चलेंगे वॉर रूम ग़ज़ा। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि इस्राइली फोर्सेज ने गजा के अशिफा अस्पताल पर 24 घंटों के दौरान दूसरा छापा मारा है। तफसील यह है कि इस्राइली बुलडोजर टैंकों ने रात को मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मगरबी दाखिली दरवाजे से धावा बोला। अशिफा अस्पताल की खुसूसी सर्जरी वाली इमारत अंदर से मुकम्मल तबाह हो गई। कमरों के दरमियान मौजूद दीवारें, तमाम तिब्बी आलात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। अस्पताल के अंदर मौजूद दवा, तिब्बी आलात के एक गोदाम को भी धमाके से उड़ा दिया। 200 लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर पूछताछ के लिए नामालूम मकाम पर ले जाने की भी इत्तलाआत मौसूल हुई हैं। इस्राइली फौज का गजा में हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया के घर पर हमला करने का दावा भी सामने आया है। शिमाली गजा से जबरी इनखला के बाद इस्राइल के जनूबी गजा में खान यूनिस का इलाका भी खाली करने की वार्निंग दी गई है। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों में मजीद 2 इस्राइली फौजी हलाक हो गए। अब तक 50 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में एक शख्स ने इस्राइली सफारतखाने के करीब बैरियर से एक कार टकरा दी और कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्राइल की सियासी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात। इस्राइल के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने कहा है कि इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इंतहाई दाएं बाजू की काबीना को तब्दील करने का वक्त आ गया है। और आपको ये भी बताएं कि मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब चेक पॉइंट पर इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली फौज ने दावा किया है कि मुसल्लह फलस्तीनियों ने चेक पॉइंट पर इस्राइली फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसमें 6 इस्राइली फौजी जख्मी हुए। फायरिंग वाक़े के बाद इस्राइली फोर्सेस ने बैतुल्लाह के तमाम दाखिली रास्तों को सील कर दिया। अभी एक अहम मुलाकात से मुताल्लिक आपको आगाह करें। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान सैन फ्रांसिस्को के करीब पहली आमने सामने मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं में 4 घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने अस्करी सतह के रवाबित की बहाली, एंटी ड्रग ताउन ग्रुप के क़याम पर इत्तफाक किया। चीन ताइवान कशीदगी जैसे दीगर उमूर के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जो बाइडन और शी जिनपिंग ने मशरिक़ वस्ता में उभरते हुए बहरान पर भी तबादला ख्याल किया है। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत में हकीकी पेशरफ्त हुई है, ये उन्होंने कहा है। और अमरीकी एहलकार के मुताबिक जो बाइडन ने चीन से कहा कि वो ईरान पर अपने असर रसूख का इस्तेमाल करें ताकि वो ऐसे इकदाम उठाने से गुरेज करे जिनको इश्तियाल अंगेज समझा जा सकता है। चीनी हुक्काम ने मुबैना तौर पर अमरीकी हुक्काम को बताया कि उन्होंने गजा की पट्टी में इसराइल और हमास की जंग के इलाकाई सतह पर फैलने से मुताल्लिक खतरात पर ईरान के साथ बातचीत की है। जिनपिंग ने जो बाइडन को बताया है कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में ताइवान सबसे बड़ा मसला है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जो बाइडन ने चीनी सदर के साथ कई मामलात पर चीन की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी तशवीश का इजहार किया।
और अभी एक सर्वे से मुतालिक आपको बताएं, पाकिस्तान के 91% लोग गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत और उनसे इजहार यकजहती करते हैं। सिर्फ 2% इसराइल को सही समझते हैं। 2/3 पाकिस्तानियों की राय में गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में अमेरिका का किरदार मनफी है। गैलप पाकिस्तान के वसी सर्वे में गजा जंग पर अवामी जज्बात जानने के लिए मुल्क भर के 100 से ज्यादा अजला में सर्वे कराया गया। पता चला कि गैर मुवाफिक हालात के बावजूद 66% पाकिस्तानी समझते हैं कि इस जंग में फ़लस्तीनियों की कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। हर 10 में से 7 पाकिस्तानियों ने यानी 67% ने अमरीकी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि इस जंग में अमरीका का किरदार मनफी है। हर 10 में से 3 पाकिस्तानी यानी 31% इस जंग के हवाले से पाकिस्तान के किरदार से भी खुश नहीं। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।